हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण डेरिवेशन अनंत बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने वाला एकदम आसान भाषा में। प्यारे बच्चों, इतना आसान भाषा है कि मजा आप लोग क्या एकदम इतना आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो थोड़ा आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि गॉस के अनुप्रयोग है और इससे क्वेश्चन आते हैं गॉस के अनुप्रयोग से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से लिखा हुआ अनंत लंबाई चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। लंबाई के बात किया, किसका बात किया? अनंत लंबाई। इसमें में अनंत बेलनाकार चालक है। देखो पहले आपको आवेश का रखिएगा ना तो समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आवेश का रखिएगा ना तो पहले समझ लो। देखो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, देखो लंबाई कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, मान लो लंबाई पर आवेश का फैलाव है ना, इसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। क्या बोलेंगे? आवेश का रैखिक घनत्व। इसी के कारण हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी देखो आवेश का रैखिक घनत्व है कि लंबाई कैसे भी हो सकती है। खड़ा लंबाई है, देख सकते हो लंबाई है इस प्रकार से है, तो इसी के कारण हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देख रहा है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई एक अच्छी लंबाई है, इस पर किसका फैलाव है? तो आवेश का फैलाव है। प्लस का मतलब आवेश है, तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसी का कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। आइए प्राप्त करते हैं। मान लिया पर बच्चों एल लंबाई का एक पतला चालक है। क्या चाहिए? तार है, मतलब कि चालक है पर बच्चों। मान लिया कि एल लंबाई का एक पतला चालक है पर बच्चों। क्या चाहिए? एल लंबाई का, ध्यान दो क्या है पर बच्चों, ये एल लंबाई का एक पतला चालक है पर बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसका लंबाई कितना है पर बच्चों? इसका लंबाई आपको मान लिया जाए एल है मेरे पर बच्चों। कितना लंबाई है? ये आपके पर बच्चों एल लंबाई है। कोई दिक्कत है? ठीक है, मान लिया जाए एल लंबाई का एक पतला चालक है पर बच्चों। कौन लंबाई का? एल लंबाई का। ये कौन लंबाई? एल लंबाई। इस चालक के निकट आर दूरी पर, कचे इस चालक के निकट आर दूरी पर प्यार बच्चों ध्यान देना। इस चालक के निकट आर दूरी पर, कौन दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु प्यार बच्चों क्या चाहिए? पी है। इस चालक के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर क्या करना है? विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। और ये जो क्षेत्र है प्यार बच्चों, ये आल्प क्षेत्र है। क्या चाहिए? आल्प क्षेत्र है। इस बिंदु का नाम क्या चाहिए पता है? उस बिंदु का नाम पी है। कोई दिक्कत है? माना प्यार बच्चों एल लंबाई का एक पतला चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इस चालक से एक चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करूं। बस इतना लिखना है। एक बात आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है और गॉस का नियम बंद सतह के लिए लागू होता है। ये खोला हुआ भाग है, तो क्या गॉस का प्रमेय लग सकता है? नहीं लग सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मानना पड़ेगा पे बिंदु से गुजरते हुए आर त्रिज्या और पे बिंदु से गुजरते हुए एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़े की कल्पना करेंगे। मतलब प्यार बच्चों यहाँ से एक जाहिर सी बात है कि हम लोग बेलन की कल्पना करने वाले हैं। किसके? एक बेलन की। मान लिया जाए प्यार बच्चों पे बिंदु से गुजरते हुए, पे बिंदु से गुजरते हुए, ये देखो पे बिंदु से गुजरते हुए, देखो पे बिंदु से गुजरेगा ये चीज, पे बिंदु से गुजरते हुए एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़े की कल्पना की जाती है। ये क्या है प्यार बच्चों? एक समाक्षीय बेलनाकार है प्यार बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी लंबाई थोड़ा मैं बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है इस फिगर से? बताओ। मान लिया प्यारे बच्चों एल लंबाई का एक पतला चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस चालक के आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और प्यारे बच्चों मैंने क्या किया? पे बिंदु से गुजरते हुए, या तो ऐसे बोल सकते हैं ओ केंद्र, आप चाहे तो इसको इसका नाम आप लोग ओ भी दे सकते हैं। इसका जो बिंदु है ना ओ, तो मान ऐसे बोल सकते हैं कि आर आर त्रिज्या के एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़े की कल्पना की जाती है, या ओ केंद्र और आर त्रिज्या के एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़े की कल्पना की जाती है। बस इतना लिखेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा में क्या लिखना? बस कुछ नहीं कि माना एल लंबाई का एक पतला चादर है
जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इस चालक के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और आप लोग लिख सकते हो नीचे में कि पी बिंदु से गुजरते हुए एक सीधे बेलनाकार के कल्पना की जाती है। ठीक है, बस इतना लिखना है। तो चलो इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें पहले चलेंगे आवेश के रैखिक घनत्व से। किसको से? आवेश के रैखिक घनत्व से। क्यों क्यों आवेश के रैखिक घनत्व से? कारण बताओ। क्योंकि प्यारे बच्चों ये आवेश के रैखिक घनत्व के कारण व्यंजक है। किसके कारण है? आवेश के रैखिक घनत्व के कारण है। प्यारे बच्चों रेखा के कारण निकाल रहे हैं, इसीलिए आवेश के रैखिक घनत्व से चल रही है। आवेश का रैखिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। ए ना होता है प्यारे बच्चों, लेकिन हमको मान चाहिए। किसका मान चाहिए? आवेश का मान चाहिए। तो आवेश का गुना करेंगे तो क्यू का मान कितना निकलेगा? लेमडा इंटू एल निकलेगा। ये आवेश का मान यहाँ से थोड़ा निकाल दें, क्योंकि आगे चल के आवश्यकता पड़ने वाला है। आवश्यकता आन पड़ेगी आगे चल के प्यारे बच्चों। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो, बेलन के तल से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। हम बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। देखो, विद्युत फ्लक्स और कुल विद्युत फ्लक्स में बहुत अंतर है। अगर कुल विद्युत फ्लक्स लगावेंगे ना तो समाकलन लग जाता है। अगर बेलन के तल से अगर थोड़ा सा अल्प के लिए निकालेंगे तो वहां पर प्यार बच्चों समाकलन नहीं लगेगा। लेकिन मैं पूरे तल के लिए चल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर आवेश के रैखिक घनत्व चल गया। अब लिखेंगे बेलन के तल से, बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? बताओ। कुल विद्युत फ्लक्स ना चला तो फाई से ठोकेगा। ठीक है, फाई बराबर कुल विद्युत फ्लक्स लगा तो समाकलन लग जाएगा। ठीक है, ए इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, एक बात मेरा समझना, ध्यान देना। मैंने बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स निकाला। हम चाहते थे बेलन के तल से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालते, या तो लिख सकते थे अल्प क्षेत्र से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। जो भी करो सिंपल है, बस समझो बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स लगा ना, इसलिए डी नहीं लगा। डी का मतलब कलन रूप होता है। डायरेक्ट समाकलन लगा, इसका मतलब संपूर्ण की बात किया है। कुल जब भी लगा रहेगा तो डी नहीं दिखेगा, समाकलन दिखेगा। देखो समाकलन दिख रहा है। फाई का मान बताओ। फाई ई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फाई बराबर बताओ, इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, याद हो गया होगा। ए डी ए कोस थीटा होता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि फैक्टर हटेगा तो ए डी ए कोस थीटा लगेगा। अब बताओ प्यार बच्चों, ए डी ए कोस थीटा तो लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। यहाँ पर जो प्यार बच्चों आपको जो दिशा दिख रहा है, अल्प क्षेत्र डीए और विद्युत तीव्रता, यहीं पर ना विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसको थोड़ा आप लोग दर्शा दीजिए। यहीं पर हमको पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। तो ध्यान दो, यहाँ पर प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता और अल्प क्षेत्र दोनों की दिशा समान है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर विद्युत तीव्रता की दिशा भी इधर है, इधर ही है, और अल्प क्षेत्र भी है ना, दिशा भी इसका इधर ही तरफ है। दोनों समान है ना। इसका क्योंकि डायरेक्शन देखो, विद्युत तीव्रता इधर है और अल्प क्षेत्र भी इधर है। यहाँ पर डायरेक्शन समान होने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि प्यारे बच्चों टीए और कोस थीटा के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, जिसके कारण मैं लिख सकता हूं कि अल्प क्षेत्र डीए एवं अल्प क्षेत्र डीए एवं विद्युत तीव्रता क्या चाहिए? अल्प क्षेत्र डीए एवं विद्युत तीव्रता के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, जिसके कारण थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो भी मान है फाई ए बराबर ए डी ए कोष्टा और 0 का मान 1 होता है, पता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे फाई बराबर ए डी ए कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान आपको तो पता होगा, कोस 0 का मान 1 होता है, पता है ना आप लोग को। बस यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए फाई बराबर समाकलन ए इंटू डी ए। ठीक है,
बताओ ए इंटू डी ए लिख दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फाइव बराबर लिखेंगे, ए को बाहर कर देंगे, ए कची है कांस्टेंट ना है, कची है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए लिख दिए और डीए का हम लोग लगा दें यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये कांस्टेंट अब बाहर हो गया, डीए समाकलन डीए। और हमको पता है प्यारे बच्चों एक बात आप लोग भी जानते हो कि समाकलन डीए यानी कि समाकलन डीए का मतलब है जो प्यारे बच्चों समाकलन डीए का मतलब है जो गोल आपको जो बेलन दिख रहा है उसका क्षेत्रफल जो कि 2 पाई RH होता है, लेकिन लंबाई कितना का है एल का ना, इसीलिए 2 पाई RL हो जाएगा। यानी ये बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फाई बराबर हो जाएगा ए इंटू 2 पाई RL। क्यों? क्योंकि बगल में आप लोगों को लिख देना है कि चूंकि समाकलन डीए का मान कितना होता है 2 पाई RL। देखो सब जगह अलग अलग होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो गोला रहता है तो 4 पाई RL होता है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बेलन है तो 2 पाई RL होता है। सब जगह अलग अलग होता है क्योंकि वो भाग पर निर्भर करता है, जैसे भाग यहाँ पर बेलन का, इसीलिए आप लोग पा रहे होंगे 2 पाई RH बेलन के लिए सूत्र तो वही यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेप और रह गया, बस हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। गॉस के प्रमेय से चल देंगे, कौन प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिखना है गॉस प्रमेय से। बताओ गॉस प्रमेय से चलेंगे तो फाई का मान कितना होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसलिए फाई का जगह क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गॉस प्रमेय से। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो बस ध्यान दो यहाँ पर फाई की जगह क्या मैं लिख दूंगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा, बराबर में क्या लिख दूंगा ए इंटू 2 पाई RL लिख दूंगा, ई इंटू 2 पाई RL लिख दूंगा। कोई दिक्कत है? ए इंटू 2 पाई RL लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये इस बात को कि यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक काम करना है कि हमको विद्युत तीव्रता का मान चाहिए थे। ये गुना में है 2 पाई, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, ए को इधर हम लावेंगे प्यारे बच्चों, किधर लावेंगे, इधर लावेंगे, तो थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, ये ई जो है विद्युत तीव्रता इधर आ गया, ठीक है, और गुना में चीजें वो भाग में चल जाएगा, मतलब क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा इधर आके 1/2 पाई RL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि गुना वाला चीजें इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और एक बात आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि Q का जो मान होता है वो होता क्या है? प्यारे बच्चों Q का जो मान होता है वो होता क्या है, ये आप लोग सोचो। तो ये Q का जो मान है प्यारे बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर Q का नाम के मान कितना लेमडा इंटू एल है, तो इसे मान को हम लोग रख देंगे, लेमडा इंटू एल रख दिया, इंटू में एप्सिलॉन नॉट बटा 1/2 पाई RL हो गया। कुछ कट रहा है, एल से एल कट रहा है प्यार बच्चों, ध्यान दो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपको ये एल से एल काटता हुआ मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, व्यंजक प्राप्त हो गया है। व्यंजक में क्या प्राप्त हुआ हम लोग को बताओ तो, 1/एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई R प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है। तो आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यार बच्चों, R कहाँ पर चल गया 2 पाई RL, ठीक है, हाँ जी ठीक है, लेमडा ऊपर में, इधर में लेमडा बचा हुआ है, तो लेमडा भी आप लोग को यहाँ पर लिख देना, ठीक है, लेमडा काटा नहीं है, लेमडा बच रहा है, ठीक है। अब बताओ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे R, यही व्यंजक प्राप्त करना था। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x जमा और लेमडा बटे R एक जमा, यही हमको व्यंजक प्राप्त करना था, और यही व्यंजक होता है प्यार बच्चों किसके लिए, तब विद्युत तीव्रता के लिए प्यार बच्चों, अनंत लंबाई चालक के लिए प्यार बच्चों, ठीक है, ये व्यंजक प्राप्त हुआ। कमेंट करके प्यार बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं? एकदम बड़े आसान डेरिवेशन है, मजा आ गया सॉल्व करने में, आराम से आप लोग समझेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताओ प्यार बच्चों कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, समझ में आ गया कि नहीं अच्छा से, ठीक है।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।